हेलो। हेलो भाई। कौन बोल रहे हैं? भाई बता भी दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे को जानते नहीं हो। लेकिन यार ये थोड़ी हेल्प कर देते आप। आपको नंबर किसने दिया मेरा? सर आपका नंबर ना मेरे को, आप ये समझ लो, ये ऊपर वाले से ही मिल गया। मैं चाह रहा था आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, और मैं कोई पैसे वैसे की बात नहीं कर रहा, आप निश्चिंत रहो। नॉट अच्छा, डिमांडिंग बोलो। एनीथिंग। बस ये है कि थोड़ा मेरे को एडवाइस कर देते, आप मेरे को थोड़ा मशवरा दे देते हैं। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। भाई ये परेशानी ये है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, बहुत दिन से परेशान हूँ, बल्कि सालों हो गए। मतलब मैं बीवी की सुनूं या वाइफ की सुनूं, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बीवी की सुनो या भाई की नहीं, सुनो, मैं सवाल गलत हो पहले ठीक गया। कर लो। मतलब मैं बीवी की सुनूं या फिर माँ की सुनूं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये मैं बहुत सालों से परेशान हूँ यार। आप थोड़ा सजेस्ट करो यार। भाई, माँ ने जन्म दिया है ना, तो माँ की बात ही सुननी चाहिए। ये तो सही कह रहे हो यार, माँ ने जन्म हाँ, दिया है, बिल्कुल। बाल पोस के बड़ा किया है। हम्म। तो यार एक बात बताओ, ये सारा संसार छोड़ के मेरे से प्यार करके मेरे पास आई है मेरी वाइफ। मतलब इसने सारी कुर्बानियाँ दे दी और ये मेरे को अपना पति मान लिया जन्म जन्म के लिए। इसकी नहीं हाँ, सुनूं भाई? और इसकी लाइफ में कौन है? वहाँ तो बात ये है कि पापा हैं भी उसके साथ। हाँ, बात तो ठीक कह रहा है यार। मतलब बीवी की सुननी चाहिए, आज तो बीवी बीवी की की ना, सुनी, आज हाँ तक तो वही बीवी की वही सुन। मेरे को हाँ। लग रहा था। मैंने कहा बीवी की हम्म। सुननी चाहिए। लेकिन यार एक बात बताओ, बिना किसी लोभ के माँ ने पाला है, बाप ने पाला है, जब इतना सा था मैं, तो मतलब ये सब भूल जाऊँ मैं एक बीवी के चक्कर में, जो मेरी लाइफ में बाद में आई है और जिन्होंने मेरे को हम्म। जीवन दिया है, उनको भूल जाऊँ मैं, माँ को भूल जाऊँ? तो माँ की ना सुनूँ? नहीं नहीं यार, नहीं यार, माँ फिर तो माँ की सुननी चाहिए। हाँ, ये माँ बात तो की सही कह सुननी रहा है वैसे चाहिए। कि भाई, जब कुछ छोड़ छाड़ के हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है लेकिन बिना एक किसी बात स्वार्थ के। बताओ ना, ये जो वाइफ है ये भी तो माँ है ना, मेरा बच्चा भी है। और सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहने का वादा किया है, मेरे हर काम, हर बुरे वक्त में काम आई है, और मेरे को हिम्मत देती है, मेरे को ताकत देती है, मेरे को अपना मान रखा है। तो वाइफ की ना सुनूं मैं? हाँ, मतलब वाइफ की भी सुन सकता है, हाँ, तो वो भी वाइफ ठीक की है यार, सुननी मतलब। चाहिए, वही वही वाइफ की सुननी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ यार, माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा है, हैं, 9 महीने पेट में रखा है, और उसके बाद मैं उसकी ना सुनूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। माँ माँ यार है। बात जो सही नहीं, बात तो ठीक है, माँ की सुन हाँ, या माँ भाई की देख सुननी बात। चाहिए, माँ की सुननी चाहिए, माँ की सुननी चाहिए। लेकिन यार रातों को जाग जाग के मेरा इंतजार करना, ऑफिस से लेट आ रहा हूँ, खाना ना खाना, साथ में खाऊंगी, खाना बनाना सब कुछ वाइफ कर रही है, वाइफ की नहीं सुनो मैं? यार माँ भी तो नहीं, यार अभी तो बीवी कर रही है ना, शादी के बाद तो हाँ, बीवी को बीवी ये बात भी बीवी सही है कितना सर यार। इंतजार, हाँ तो बीवी की सुननी चाहिए ना। लेकिन हाँ, एक, बीवी की सुननी चाहिए। हाँ वही, लेकिन एक बात बताओ, जब घर में खाने को भी नहीं था, कैसे कैसे खाना करना माँ ने बनाए मेरे लिए, इस लायक किया कि मैं खा सकूं, उस माँ ने, उसकी नहीं सुनूं मैं? बेटे जब माँ की बात कर तो बीवी की बात कर रहा है, बीवी की बात कर तो माँ की बात कर रहा है, ऐसे पहले ही मैं डिसाइड कर ले बात परेशान क्या रहता हूँ यार, है। ऐसे मैं अरे तू परेशान रहता दिमाग हूँ। में साफ कर यार, छह वैसे सारा साल हो काम गए, छोड़ कभी के तो माँ की तीन चार तरफ मिनट जाता खराब हूँ, कर कभी दिए, बीवी की कब तरफ से जाता कॉल हूँ। कर रहा है। तू खुद नहीं कर पाया, पागल क्या ना करेगा होते फिर तो सॉल्व? तेरे दिमाग तू भी खराब है इसी क्या में तो फंसा यार। हुआ है, सारी दुनिया अरे फंसी चल हुई रहा है। है यार, मेरे को टाइम नहीं है, सोल्यूशन क्या चाहिए ही उल्टी नहीं की यार। बात कर रहा मैं है यार अपनी तू। सुन रहा हूँ बस, मैं कोई किसी कोई की नहीं सुन फायदा ही पाया नहीं यार। है, ये ठीक बात है, करने के हो गया लिए। सब कुछ अरे खत्म। चुप रहा यार, चुप रहा, तू फोन रख दे यार, खामा टाइम खराब कर तूने मेरा यार। हेलो। नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। जैसे मैंने आपको बताया, सीधे हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता अखिलेश से। अखिलेश कहाँ हैं आप? किस तरह का माहौल है, किस तरह की जनता है? पूरा पूरा अपनी जनता को बताइए। जी जी अखिलेश। हेलो भाई साहब। जी जी, मैं सुन रहा हूं अखिलेश, आपको सुन रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, पूरा कौन? देश जानना चाहता है इस वक्त जो माहौल है, उस माहौल को सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता आपसे जुड़ गए। अखिलेश वहां पे मौजूद है। अखिलेश, किस तरह का माहौल है, किस तरह की बातचीत है वहां पर? कहाँ से बोल रहे हो भाई आप? मैं स्टूडियो से बोल रहा हूं, जान पे खेल के अखिलेश हमारे संवाददाता पहुंच गए हैं। ये भी नहीं देखा कि बारिश है, माहौल कैसा है। अखिलेश, कितना समय लगा आपको वहां पहुंचने में, और क्या क्या बातें आप अपने अपने आंखों से देखी हैं और जनता को बताना चाहते हैं? जी अखिलेश। भाई
कौन बोल रहा है? गलत नंबर मैं लग गया स्टूडियो क्या? से बोल रहा हूँ अखिलेश, पिछले 15 कौन साल सा से इस पे स्टूडियो? काम कर रहे हैं, आज जनता को पर्दाफाश कर देंगे। अखिलेश, मैं जानना चाहता हूँ आपके बाद में पैनलिस्ट को भी लूंगा, जो हमारे संवाददाता के अलावा पैनलिस्ट स्टूडियो में आए हुए हैं। अखिलेश, बिल्कुल अरे खुल के बताइए किस तरह का माहौल है वहां पर। यार, मैं जानता ही नहीं अखिलेश को। आप खुद को कैसे नहीं जानते हैं अखिलेश? जनता इंतजार करिए, 9 बजे का बंचा न्यूज बजेगा, वाले इसमें हो क्या भाई? सारा विवरण हमारे अखिलेश देंगे। अखिलेश, बताइए किस तरह का माहौल है? जनता जानना चाहती है माहौल के बारे में, और देश इंतजार कर रहा है, देश जानना चाहता है। अखिलेश बताइए। गलत नंबर लगे भाई। कौन? मैं गलत न्यूज वाला नंबर हूँ ही जितने नहीं। लग रहे हैं अखिलेश, यही जनता जानना चाह रही है कि गलत नंबर आखिर क्यों लग रहा है। अखिलेश, इस वक्त 4.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों गलत नंबर मिल रहे हैं। अखिलेश बताइए जनता को। जी अखिलेश। अरे भाई, कहाँ 400 लोग जुड़ रहे हो आप? मेरे पास तो है ही नहीं कुछ न्यूज। अखिलेश, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, हमारी दूसरी पार्टी के आ गए। जी बताइए। अखिलेश से सीधा सवाल हम करेंगे। अखिलेश, आपको क्या लगता है, क्या जनता इस बारे में जानना चाहती है? क्या जनता को पूरा हक है जो आप बताना चाहते हैं? जी अखिलेश। किस बारे में? किस बार भाई? अखिलेश, किसी चीज के भी बारे में आपको लगता है कि जनता जानना चाहती है, क्योंकि 9 बजे का बंचा बजेगा और आप बताएंगे। अखिलेश, आपके मुंह से जानना चाहते हैं क्या हालात हैं इस वक्त। अखिलेश भाई, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। माहौल गर्म है, इलेक्शन अरे का माहौल चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार जनता उठ खड़ी होगी, जनता दिखाएगी? लग गया आपसे भाई, मैं जानता ही नहीं भाई आपको। जी, ना मैं न्यूज में काम करता हूँ। जनता अखिलेश यही जानना चाहती है कि एक आदमी जो न्यूज में काम नहीं करता, जनता को बताना चाहता है। अखिलेश, हमारे सीधे संवाददाता। जी अखिलेश बताइए, सुन रहे हैं आपको। ये इंटरव्यू ले रहे हो क्या आप लोग? इंटरव्यू सबका, लेकिन जनता से पूछ रहे हैं। अखिलेश, आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप बताएंगे। भाई जी भाई, जी क्या? जी अखिलेश सुन रहे हैं। कौन बोल रहे हो आप? न्यूज से न्यूज रीडर बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। आप हमारे संवाददाता हैं, सीधा प्रसारण आपकी तरफ है। जी अखिलेश, आप बताइए। जी 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 भाई जी अखिलेश। क्या बोलूं मैं? मतलब क्या न्यूज देनी है आपको? अखिलेश, सिर्फ क्या नजारा है जो आप अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, और जनता को बताइए क्या नजारा है इस वक्त। अरे कौन सा नजारा भाई? मैं तो कॉलेज जाने के लिए बैठा हूँ। पापा नहा रहे हैं, अभी मैं लेट हो गया हूँ। तुम नहाइए अखिलेश, जनता के सामने नहाइए और दिखा दीजिए नहा के कि आप भी नहा सकते हैं। भाई, मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा। तुम मैं कौन हो भाई? के लिए बोल उसका रहे हो ना मुझे? संवाददाता आपसे बाद में बात करूंगा, देखते रहिए। अभी छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी पार्टी के लोग आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद अखिलेश। है कौन? मतलब टाइम वेस्ट सुबह सुबह यार, नहाने नहीं दे रहे हो। हमारे देश की ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, ट्रेडिशन है कि आप अगर किसी को कुछ भेज रहे हैं पड़ोस में खाने का सामान, तो वो खाली नहीं आता, कुछ ना कुछ आता है उसमें, और ये बड़ी खूबसूरती लगती है मुझे। लेकिन अगर कुछ नहीं आता, और हो भी चुका है ये, अब ये जिनका मुर्गा बना रहा हूँ ना मैं, इन्होंने कुछ नहीं भेजा अपने पड़ोसी में। हेलो। हेलो बहन जी, ये मैं B42 से बोल रहा हूँ। आपके पड़ोसी हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जिनका घर है, मैं इनका चाचा लगता हूँ, आजकल यहीं आया हुआ था। कैसे हैं आप? अच्छा, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ जी, बस आपकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई पड़ोस अच्छा होता है, तो मैंने कहा भाई हम भी बात करें। तो बल्कि मैं पक्का आऊँगा। अरुण बल्कि बता भी रहा था कि कुछ बनाया था अरुण की वाइफ ने, तो आपके यहाँ भेजा भी था कुछ। जी कल कोफ्ते। जी हाँ, जी कोफ्ते। जी जी जी। हाँ जी, बर्तन भी आ गए आपके वापस। जी जी जी। खाली हैं बर्तन? मैंने तो अरुण से कहा, मैंने कहा खाली दे रहे हैं, बात करनी चाहिए। चाचा जी, वो मतलब मैं सुबह काम के लिए निकल रही थी, तो हाँ, जल्दी में फिर भी मतलब शाम तक भेज देते बर्तन, लेकिन खाली। जी मतलब बच्चों को बोला था मैंने कि हाँ, देख बच्चों को थोड़ी बोलते हैं अगर आदमी की इंटेंशन होती है। मेरे को तो अरुण मना कर रहा था, मैंने कहा, मेरे को तो कह रहा था आप बात ही मत करो। मैंने कहा नहीं, पूछो तो सही कम से कम, क्या ऐसी मजबूरी रही, खाली बर्तन। सॉरी चाचा जी, नहीं, लेकिन मतलब बात सॉरी की नहीं है, बात यह है कि 2 दिन के बाद भी रियलाइज होता है आदमी को, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ कुछ है नहीं, लेकिन खाली तो मेरे को, मैंने कहा यार अरुण, ये तो कमीना मतलब ये नहीं चाचा जी, ये तो मतलब क्या आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं बात तो ये देखिए, मैंने तो शुरू में नहीं, भैया गया हुआ है, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, खाली बर्तन।
मेरे धक से रह गया। मैंने कहा कब भेजे थे? अरुण कहता है बस साजिद जी, हमने कई कोफ्ते बार भेजे थे। खाली बर्तन नहीं, हमें हाँ बताइए। दीदी ने भी भेजे हैं, ठीक किसने? है, दीदी दीदी ने ने? भी भेजती हैं, हाँ। रोज भेजती है। मैं नहीं, कितनी बार कभी हलवा खाली नहीं भेजती गया, हूँ, क्या कभी खाली भेजती नहीं गया। हूँ? मैंने पूछा कभी खाली नहीं गया। आपके यहाँ से आए तो हैं अब खाली? तो आप मुझसे लड़ क्यों रहे हैं इस बात पे आप? नहीं नहीं, तो खाली क्यों? आप कब खाली आए? नहीं, मैं कब आया? मैं कल आया हूँ इनके घर। मैं धक से तो रह गया। आप मैंने कहा खाली रहिए मत ना, भेज। आराम से रहिए ना, हाँ, प्लेट आराम से क्यों आप ले रहे हैं रहिए, आते ही? आराम से आप रहिए, खाली मत भेजिए कभी घर पर बर्तन ऐसे। हम सोच रहे हैं चलो कुछ हलवा बनाया होगा, कुछ चलो कोफ्ते आदमी नहीं दे रहा, उसके बदले में कुछ सब्जी बनाई होगी, वो लेके आ रहे हैं आपके बच्चे। आंटी आपका ये दिमाग ठीक है? नहीं, आपका ठीक है? आपका क्या हो गया है? नहीं, आज के बाद खाली नहीं आना चाहिए, ये समझ लीजिए आप। नहीं दूंगी, मैं नहीं, नहीं कैसे? दूंगी। नहीं, आज कैसे? के बाद हर हाँ, बर्तन हाँ। खाली नहीं, आएगा। नहीं तो हमारे यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा आपके घर पे। नहीं, हाँ तो ना आए। हाँ अब तो मैं ना आए। दरवाजा ही नहीं नहीं, हम खोलूंगी। नहीं दे रहे। आप रुकिए, खाली मैं बर्तन रेजिडेंट नहीं, वेलफेयर एसोसिएशन से वेलफेयर अभी मैं एसोसिएशन, फोन मिला रही हूँ, मैं अभी आपको RWA फोन मैं मिला रही हूँ। RWA में अभी रखूंगा रुकिए ये आप। बात, मैं रखूंगा अभी रुकिए RWA में। आप रुकिए। यार ये कंप्लेन कर। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अशोक जी बोल रहे हो आप? हाँ बोल रहा हूँ। अशोक जी, मैं ये आपके मोबाइल नेटवर्क जो आपकी कंपनी है उससे बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। भाई साहब एक बात बताओ, आपकी एज क्या हो गई है? 40 है, क्यों क्या हुआ? तो 40 में आप ऐसी हरकतें कर रहे हो? कैसी हरकत? नहीं, आपको ये तमीज है नहीं है? आप एक अच्छे नागरिक होके आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ। मैंने कहा चलो अब शायद सुधर जाए, क्या कर रहे हो आप? अब भाई क्या बात कर रहा है, क्या हरकत बता तो। आप जब कॉल करते हो किसी को हाँ। तो आपकी कॉल ये लेडीज टावर से होके क्यों गुजर रही है? आपको शर्म नहीं आती? लेडीज टावर से नहीं तो क्यों यूज कर रहे हो आप लेडीज टावर का कॉल के वक्त? सारे सिग्नल आपके लेडीज टावर की तरफ जाते हैं। अब मुझे क्या पता कौन से टावर से जा रहे हैं। अच्छा, ये भी हम बताएं आपको? आप पढ़े लिखे इंसान हो, खुद चेक नहीं कर सकते कि कौन से टावर से जा रही है? अलग जब कर रखा है हमने लेडीज टावर। क्या बोल झांझ में है क्या बोल रहे लेडीज टावर? क्या झांझ में है क्या तू? नहीं तो उसकी तरफ आप क्यों जाते हो? लेडीज टावर की तरफ किसको फोन मिला रहे हो आप? सारी कॉल आपकी लेडीज टावर से जा रही है। हमें कंप्लेंट आई है लेडीज की तरफ से कि इसकी कॉल यहां से होके जा रही है। अरे भाई मुझे क्या पता कौन से टावर से जा रही है, मैं थोड़ी टावर देख रहा हूँ। अच्छा टावर देख रहा हूँ। वैसे तो आपको सारी चीजें पता है। लेडीज टावर टॉयलेट में नहीं जाऊंगा, लेडीज सीट पे नहीं बैठूंगा, मोबाइल को आप लाइट ही ले रहे हो। लेडीज टावर लेके टॉयलेट, तू पागल हो गया? अरे तो बनाए लेडीज के लिए बनाए ना, उसमें सारी लेडीज की कॉल जा रही है, लेडीज टू लेडीज जा रही है। थोड़ी कॉल कर रहा हूँ भाई। शर्म, बेशर्म आदमी ऊपर से बहस कर रहा है। तू बहस कर रहा है मुझसे फालतू की सुबह सुबह क्या बहस कर रहा हूँ मैं? वो तो टावर से क्या मतलब? मेरी बात सुनो, शुक्र करो किसी लेडीज ने कंप्लेंट नहीं करी। बहुत हो गया तेरा। क्या बहुत हो गया? क्या बहुत हो गया? बकवास कर रहा है। आज के बाद लेडीज टावर से होके गुजरनी चाहिए तुम्हारी कॉल। कौन सा लेडीज टावर है यार? दिमाग खराब किया तूने मेरा। हाँ अच्छा, जिससे तू कॉल कर रहा है वो लेडीज टावर है, उस पर मत करना। तू जेंट्स टावर से होके क्यों नहीं गुजारता अपनी कॉल? मैं सही बता रहा हूँ, विमेन सेल में कॉल कर दूंगा। मैं वहां पे कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। आज के बाद लेडीज टावर का यूज किया अगर कॉल करते वक्त। तुझे जो करना है कर दे जा। आज के बाद मत करना, बता रहा हूं मैं। अबे यार तू पहले अपना जेंट्स टावर बता मुझे कौन सा है तेरा। जिससे मैं बात कर रहा हूं अभी मेरे सिग्नल जेंट्स टावर की तरफ से होके जा रहे हैं, ये कायदा है। अबे तू पागल वागल है क्या? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हेलो हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल हाय। हाय अंशुल, विकास बोल रहा हूँ भाई। विकास कौन? ओके मैं बताता हूँ यार, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। अंशुल मेरे को पता चला था ये आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या ये पैसा लगाने के लिए मार्केटिंग वाले उसमें? कौन बोल रहे हो आप? भाई अंशुल बहुत जल्दी में हूँ, मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, मैं भी काम पे ही हूँ। मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा था, ठीक है? भावना से मेरी बात हुई थी, उसने बताया था आपके बारे में कुछ मार्केटिंग को लेकर ना। अच्छा। पापा ने पैसे दिए हैं क्या? हाँ। तो क्या सोचा है? पापा ने पैसे तो इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले। अच्छा, पापा ने इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले। फिर? हाँ, लेकिन मेरी भावना से बात हुई थी तो भावना ने मेरे को बोला कि मार्केटिंग में मतलब पैसा लगा दे तो उसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है तू वहाँ से। अच्छा, वो चेन वाला जो बता रही है, चेन वाला हाँ, है ना, कि इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो। हाँ हाँ हाँ। पता है भाई मैंने क्यों फोन किया आपको? आपको पता है अंशुल? नहीं। 10 साल हो गए मेरे को इसमें, 10 साल। आज मैं आपको बताता हूँ, सही डिसीजन लिया है आपने।
बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पापा ने समझ नहीं रहे हैं इस बात को, पापा को तो वही पुराने ख्यालात हैं यार के पढ़ाई में लगा दे, पैसे पढ़ाई में लगा दे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने मेंबर्स बनाने शुरू किए। तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए ना, आप इसको समझना इन्वेस्ट करने से पहले ना, ठीक है। तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए, तो उन्होंने जब 5 के उन 5 ने 5 बनाए तो मल्टीप्लाई हो गया ना, है ना। फिर वो 5 बनाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा। वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज मेरे को 5वां साल है, मैंने बिलीव नहीं किया था, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको ना खुल के बता दूं, मेरा काम शुरू होने वाला है ना, चक्कर ये भी तो है। पापा को समझ में नहीं आ रही ये बात, मैं पापा को समझाया बहुत, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, पापा नहीं समझेंगे, पापा नहीं समझेंगे यार। मैंने भी सुना है, गाड़ी आ जाती है, अपना पर्सनल घर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। वही तो अब कैसे समझाएं उन्हें। और भाई मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा है। मैं 5 को अगर बना भी दूंगा तो आगे उनका सर्कल इतना बड़ा है कि बोलेंगे। और अरे मेरा भी ऐसे होता है यार, मैं सारी बात बता दूं, मैं थोड़ा ना जल्दबाजी में हूँ, मेरा काम शुरू होने वाला है यार, यहाँ पे शिफ्ट शुरू हो जाएगी। हाँ भाई वही बात है ना, पापा की वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूँ, वो बाद में फिर मुझे बोलेंगे तूने पैसा। उनको समझ में नहीं आ रहा ना अंशुल, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको मालूम ही नहीं। मेंबर्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, पापा भी बना लेंगे अपने मेंबर्स, आपके रिश्तेदार भी तो होंगे ना। हाँ तो फिर यार मैं आपको और समझाया था, लेकिन मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है यार। एक सेकंड आ गए आप होल्ड करोगे? क्या शिफ्ट शुरू होने वाली? एक सेकंड शुरू हो ही गई, आ गए। एक सेकंड आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, आप होल्ड करना बस, ये आ जाए। आ गए। ए माई, ए तेरे बच्चे जिए माई, ये 2 दिन से भूखा है, ये तेरे बच्चे जिए माई। ए बाबूजी कार पे कपड़ा मारेगा, ए बाबूजी तेरी जोड़ी सलामत रहे। गए कुछ भी नहीं देके गए यार। हेलो, क्या कर रहे हो आप? जो मैं नहीं चाहता कि तुम करो। अंशुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अंशुल, हेलो। अंशुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ जी। बात समझो, ये जो मैंने तुम्हें तस्वीर बताई है ना, ये हो सकती है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार तुम्हारे पापा ने पैसे दिए हैं तुम्हें पढ़ने के लिए, क्यों लगा रहे हो तुम ऐसे मार्केटिंग में और चेन बनाना, मेंबर्स बनाना। ये बहुत आसान लगती हैं शुरू की बातें, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेंबर्स बन जाएंगे, फिर आपके पास गाड़ी आ जाएगी। अंशुल तुम्हें मालूम मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों किया है? क्योंकि मैं तुम्हें भी ये बताना चाह रहा हूँ, इनको भी, किसी भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं होता, और ये भी है कि पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, कमा सकते हैं, लेकिन अंशुल पढ़ना ज़रूरी है भाई। पैसे वहां लगा जिसके लिए दिए पापा ने। अंशुल इस वाली चेन से मुझे परेशानी नहीं है। हो सकता है इस वाली चेन के लोग तुम्हारे पास आए हों और उन्होंने कहा हो उनके पास कार है, लेकिन वो लोग तुम्हारे पास आए नहीं ना, जो आज तक रिक्शा नहीं कर पा रहे और पढ़ाई के पैसे भी इसमें लगा दिया। अंशुल भाई मुझे अपना दोस्त समझ तू, और पता नहीं तूने पापा को समझाया या नहीं समझा, मुझे तो अपना दोस्त समझ यार। और मैं ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। एमबीए में एडमिशन लो भाई, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, बाद की बातें हैं ये। अंशुल हो सकता है कुछ चेन सक्सेसफुल हो गई हो, कुछ लोगों ने पैसे कमाया हो, लेकिन मेरे आसपास जितने लोग हैं उन्होंने नॉर्मल नौकरी करके, सर्विस करके ही पैसे कमाया यार। और वो भी तुम पढ़ाई का पैसा लगा रहे हो यार अभी से, क्यों? अरे बड़ी मेहनत से कमाया जाता है यार ये 5 लाख रुपए जो पढ़ाई के लिए जमा करा है। अंशुल इस बात को समझो, अगर तुम्हारे पापा अपनी पढ़ाई का पैसा ऐसे लगाते ना, मेंबर्स बनाने में लगा देते हैं, तो आज ये 5 लाख रुपए दे नहीं पाते तुम्हें, क्योंकि उन्होंने शुरू में अपनी पढ़ाई में लगा दिया, और अब वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो। अरे पहले पढ़ ले यार, कमा लीजिए पैसा। हेलो सर, सही है, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं एडमिशन ही ले लूं, क्योंकि मेरी खुद फट रही थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। ये जो तुमने शुरू में कहा है ना, आखिर में जो तुम्हारी हो रही थी, ये बाद में बहुत हो सकती है अगर एडमिशन नहीं लिया। हाँ ठीक है यार, प्लीज दोस्त हूं यार मैं तुम्हारा। हाँ अब दिमाग उधर उधर मत करना, बाद में कमा लेना पैसा, पहले पढ़ लो, ठीक है? चलो ओके बाय। Hello. Hi sir, good morning. Is that Mr. Venkatesh? Yes, who's this? Mr. Venkatesh, I'm Amol. You remember मैंने अप्लाई किया था and I
got the offer letter from your company. Sir, do you have 2 minutes, sir? I want to ask you something about your company because sir अभी मैंने join नहीं किया तो sir कुछ queries हैं. Sir, I know organization अच्छा है. सर बस ये पूछना चाह रहा था, मैं जब इंटरव्यू देने आया था सर रिसेप्शन पे मैंने सही से ध्यान नहीं दिया. सर तो जो रिसेप्शन होता है सर, डू यू हैव टेलीविजन, लाइक टीवी है ना उधर? टीवी या टेलीविजन. Yeah, of course. Why television? Because sir, sometime I need to, मुझे entertainment में मजा आता है सर. Yeah, I'm just asking. Sir, one more thing. Sir, आपने बताया आप I think 9 बजे से पंच इन टाइम है 9 o'clock, right? 9:15 तक एक्सटेंड कर 9:15 तक एक्सटेंड कर सकते हैं. सर वो जो कॉमन एरिया है सर, वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन लगा हुआ है क्या आपकी कंपनी में? म्यूजिकल फाउंटेन लाइक विद म्यूजिक, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है. आप क्या आप ठीक हैं? I'm 100%. No, sir. I just want to ask you something about your organization. Sir, one more thing. Sir, आप मेरे को बता रहे थे कि कभी-कभी नाइट शिफ्ट्स हो जाती हैं. नाइट शिफ्ट्स में हमें रहना पड़ता है. Of course, नाइट शिफ्ट्स है तो सर बेली डांसिंग है, होता है वहाँ आपके कॉन्फ्रेंस रूम में बेली डांसिंग, ये लाइक सर आपका इंटरव्यू किसने लिया था? मैंने लिया? नहीं सर, आपने नहीं, दूसरे थे एचआर के, उन्होंने मेरे को कहा था कि यू आर मैं जरा उनसे बात करता हूँ. सर आप उनसे बात कर लेना. जो वन मोर थिंग सर, जैसी मैं गाड़ी अपने पार्किंग में लेता हूं तो उसके बाद डेजर्ट सफारी तो होगा ना? लाइक डेजर्ट सफारी का क्या टाइम है आपके कंपनी में? डेजर्ट सफारी क्यों होगा सर? क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे मजा आता है सर. यू नो गाड़ी वो इट्स थ्रिल मिलता है. एंटरटेनमेंट सर, एंटरटेनमेंट. एंड सर वन मोर थिंग, जो बहुत ही ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स सर उसमें मुशायरा तो रखा होगा आपने, लाइक हम जान गए. ज्वाइनिंग आप कह रहे थे आप कल परसों करेंगे, प्लीज मेक श्योर आप ना आए ऑफिस. सर फिर एंटरटेन कैसे होऊंगा मैं? ओ माय गॉड, मैं एक चीज तो भूल गया सर. ब्रेक टाइम जो होता है, टी टाइम, उसमें पपेट शो तो है ना? लाइक पपेट शो, उंगली में ऐसे धागा बांध के, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. ओ मैं ये तो भूल गया सर. एक चीज और बताइए, जैसे कंसंट्रेशन नहीं होता ना कभी कभी एम्प्लॉइज का, उनका दिमाग इधर उधर, तो आपने गुब्बारे तो लगवा रखे हैं ना, बलून, उस पर हम शूट करके अपना एंटरटेन हो सके ताकि मजा आ सके. है ना आपकी कंपनी में? सर एक चीज आप और रखवा दो मेरे कहने से बस रखवा दो. कभी कभी बोर होंगे ना हम लोग, बोर होंगे तो एक काम कर सकते हैं, टिप टिप टैप व्हाट कलर यू वांट, तो ऐसे एंटरटेन होते हैं हम लोग. ये सब मिल सकता है सर आपकी कंपनी में? यस इट्स मी सर. सर आई एम सो सॉरी, मुझे पता चला किसी ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया था. सर नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, तो मुझे लगा आपकी सुबह बना दें, ऐसी मजा आ रहा था आपसे बात करने में. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. सर एक काम करिए, आप एक रिक्वेस्ट है, अपनी कंपनी में सारी चीजें लगवा दीजिए ना सर, एंटरटेन होने में मजा आता है मुझे. ये पॉसिबल होता है ना? मैं तुम्हें पक्का लगवा, एक ही चीज में ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता. सर पॉसिबल हो रहा है. अब क्या बात कर रहे हैं आप? पॉसिबल हो रहा है सर. अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है, ये इतनी बड़ी चीज पॉसिबल कर दी हमने. सर पहले तो आप रेडियो सुना करते थे, अब एक काम करिए, डिजिटल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, वहां भी मिर्ची है. आप स्क्रीन पे जाइए, वहां भी मिर्ची है. आप ऑन ग्राउंड जाइए, वहां भी जाइए. सर आप जहाज पकड़ के दूसरे मुल्क चले जाइए, दूसरी कंट्री चले जाइए, एंटरटेन करने के लिए मिर्ची है सर. वी आर विद यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और मैं किस दिन मिलने आऊंगा आपकी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी में बेली डांसिंग है. बेटा मैं आपके पापा से बात करना चाह रहा था. आपके पापा का फोन नहीं लग रहा है. मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ. अच्छा अंकल, एक मिनट, वो दूसरे कमरे में है तो मैं अभी लेता हूँ. एक सेकंड बेटा, बात सुनिए. पहले जब तक पापा से बात कर लें, दूसरे कमरे में मैं आपसे भी थोड़ी बात कर लूँ. एक तो बेटा आपसे बात बहुत कम होती है. आपके पापा और मैं ऐसे समझ लो जैसे बिल्कुल जिगरी होते हैं ना दोस्त. तो आपका नंबर भी शेयर कर दिया था मेरे से इसने. तो बेटा सब सही चल रहा है, जिंदगी सही चल रही है आजकल. तो लॉकडाउन और मैं बहुत अच्छा हूँ बेटे, बहुत अच्छा हूँ. लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं मिलूंगा भी किसी दिन आपसे. जी अंकल. बेटा बस मैं हमेशा अपने बच्चे की तरह ना, मैंने आप ये लगा लो, मैंने आपको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझा है. और आपका पापा जो है वो मेरे बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझता है, हमेशा से ये उसूल रहा है. लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, एज अ फादर, एज अ अंकल, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ. बेटा जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए.
नहीं अंकल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पापा भी यही समझाते हैं अंकल। कहा नहीं, वो हम दोनों का ही है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसी ऐसी परेशानी आई है आपके अंकल पे, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अंकल सही। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ अंकल, देखना भी नहीं चाहिए। देखना भी नहीं चाहिए। मतलब मेरा दिल करता था कभी कभी कि पीछे मुड़ के देख ले, मैंने कहा नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर सोच लिया है आगे देखने का। सुन के ना मुझे भी याद आ गया कि जब मैं 11th पे पहुंचा था तो लोगों ने कहा कि साइंस ले लो, साइंस ले लो, लेकिन मुझे कॉमर्स लेनी थी। लेकिन लोगों ने इतना कहा कि मैंने साइंस ले ली और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं, पीछे बेटा देखना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ के जी कभी नहीं देखना चाहिए। यही बचपन में पापा ने भी यही सिखाया बचपन से कि पीछे मुड़ के ना देखो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बेटा उस दिन तू अगर पीछे मुड़ के देख लेता ना, तो मेरे को अभी पापा को फोन करने की जरूरत ना पड़ती। किस दिन अंकल? जिस दिन लॉकडाउन में पहली बार ठेके खुले हैं ना, और तू ठेके की लाइन में खड़ा हुआ था, पीछे मैं खड़ा हुआ था, अगर तू वहां पीछे मुड़ के देख लेता, जबकि मैंने 2-3 बार ऐसे भी किया है। पापा कहाँ है? पापा से बात कराओ बेटे। अंकल वो तो शायद नीचे गए अंकल, कहीं कुछ काम से। मैं वेट कर लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, आ जाएंगे। लॉकडाउन में कहाँ बाहर गए हैं? नहीं वो अंकल कुछ काम से गए हैं शायद। लॉकडाउन में कौन सा काम है? कुछ सामान अंकल घर का शायद। 8 बजे कौन सा सामान मिल रहा है रात में? मम्मी ने भेज दिया कुछ। मम्मी से बात करा, मैं मम्मी से पूछता हूँ। अंकल मम्मी तो खाना बना रही है अभी। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आने दे पापा को। अंकल प्लीज मत बताइएगा प्लीज। पहले ये बताओ, जिंदगी में पीछे मुड़ के देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए। देखना चाहिए, कभी कभी देखना चाहिए। नहीं अंकल, हर बार देखना। हर बार देखना चाहिए, हर बार देखना, पता करना चाहिए। बात कराओ पापा से। अंकल प्लीज इस बार रहने दीजिए, मतलब मैं हमेशा पीछे मुड़ के देखूंगा। हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा? हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा? ऑलवेज? चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो, पीछे मुड़ के देखना बेटे, ठीक है? बिल्कुल अंकल। ओके, लास्ट टाइम बिल्कुल। हाँ थैंक यू अंकल। ठीक है, बाय। सॉरी अंकल। अभी काम करो, ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों को टैग कर दो जिनको लगता है कि उस दिन पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए था, जल्दी से। हेलो, जोगी भैया। कौन बोला भाई? जोगी भैया, आई एम सॉरी, आपको ऐसे कॉल कर दिया मैंने। ये तेरे को नंबर कौन दिया मेरा? जोगी भैया नंबर मेरे को, आई एम सॉरी, नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने। जोगी भैया मैं अपने बाप को थोड़ा सा बताया तो मैं ऐसे मतलब सही से बात कर ले या पहले कर ले। जोगी भैया मैं आपको वो फोन इसलिए, मैंने आपको बिस्कुट आए हुए हैं लेने, आपको सोने के बिस्कुट। आप ये देखो, मैं कोई हर किसी को नहीं करता हूँ मैं फोन। इसमें ये है कि आप अगर लेते हो तो सर 25% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं। सुन मेरी बात, किधर से आया तू? कितने का रेट करे? इतनी तारीफ क्या करें, आप कैरेट को देखो, हाथ उठा बेचता बिस्कुट तू। आप देख लो एक बार, फिर मैं मेरे से कह रहे थे माल बहुत अच्छा है सोने के बिस्कुट। सर अब आराम से थोड़ी मिलते हैं सोने के बिस्कुट। मैं सैंपल देख लो, आप कल रात में आके देख लो। कहाँ पे आना पड़ेगा? मैं आपके घर आ जाऊँ? अगर तुझे पता है मेरा घर कहाँ है? सर आप आ जाओ, किसी होटल में मिल लो। आदमी भेजूंगा। आदमी भेज दो आप, और लेकिन आप बुरा मत मानना जोगी भैया, बुरा मत मानना। अरे नाम बोल। जोगिंदर। जब माल आप हाथ में लोगे मेरे को पेमेंट पूरी चाहिए होगी, आप देख लेना, इत्मीनान कर लेना। अरे पेमेंट खराब होगा तुम, तेरा माल भी तो दिखाएगा ना। माल पहले देख लेना, मैं बंदे पहुंचेंगे तेरे। जोगी भैया मेरे को पता है ना आपका, और सोने के बिस्किट में कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मतलब आपको बंदे पहुंचेंगे। बस उनको बंदे को पहुंचा दो, आप बंदे को पहुंचा दो। तू है किधर? एड्रेस बता अपना, वही लोग भेजते। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। माल खरा एकदम, माल खरा है, आप देख लो। सोने के बिस्किट में मैं आपसे कुछ जालीपन कुछ गलत लिख लिया या कोई इन्फॉर्मेशन वाला आदमी हुआ तो तेरी में खंबा डाल के चीड़ देंगे। ये नहीं पहचानेंगे, तेरे पूछते नहीं लोग। आप गाली तो मत दो मेरे को। गारंटी है सुनने की? बिल्कुल गारंटी है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पे दिखाना जरा जोगी भैया, मैं खोल के भी दिखा दूँ। तो लिखी हुई है, ये इसमें लिखा हुआ है सोने के बिस्किट, रात में चाय में डुबो के खाएं उसके बाद सोएं। सोने के बिस्किट हर लिहाज में आपको सुलाए सोने का बिस्किट। रूखा खाएं बिस्किट खाने के बाद सो जाएं। 100% सोने की गारंटी। बिस्किट खाने के बाद 4 घंटे सोने की लगातार गारंटी। सोने के बिस्किट
तो तेरी अभी जैसे आपको पेशाब आओ जोगी आ रहा हूँ बिस्कुट खाने चाय के साथ तुझे भी भैया फोन सो जाओ जाओ, ये धंधा गंदा है, इसको बंद कर दो। मैं फोन काट रहा हूँ, सो जाओ, बिना सोने के बिस्किट खाए सो जाओ जोगी भैया। बाय। हेलो, तरुण जी, नहीं किससे बात करनी है? तरुण जी, नहीं, तरुण जी का नंबर नहीं। हेलो तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। आपने ऑनलाइन जो बुक किया था ना तरुण जी ऑर्डर। का नंबर नहीं है भाई ये। हेलो तरुण जी, मैं कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। आपने ऑनलाइन जो तरुण जी का नंबर नहीं है भाई ये। आर यू नॉट हियरिंग? आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोरियर कंपनी सर। अरे तरुण जी नहीं है यार ये। तरुण जी नहीं है रॉन्ग नंबर। सर, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। सर, कोई तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक कराया था अपना ऑर्डर और मैं डिलीवर करने आया हुआ हूँ। नंबर आपका पता नहीं गलती से दे रखा है, क्या चक्कर है? ओके, गलती होती होगी, नंबर होगा कुछ गलत। देख लो, 4 का 9 ना हो रहा हो, 7 का 1 ना हो रहा हो। तरुण जी हैं, इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था गोल्ड और उसके पैसे भी एडवांस उन्होंने दे रखे हैं। ये भी नहीं कैश ऑन डिलीवरी है, हमें सिर्फ वो पहुंचानी है। ये पैकेट उनको देना था। अब ये कहाँ ढूंढे यार? यस सर। चलिए सर, मैं ढूंढ ये मैं बोलता हूँ कंपनी को। आपको भी परेशान किया आपने। हेलो हेलो, ये हेलो। यस सर। अरे भाई क्या तुम यार, तरुण जी सामने हैं आगे, अभी आप पहुंचे हैं बस। मैं वरुण वरुण सुन रहा हूं। तरुण कह रहे हो? तरुण जी, तरुण ने आगे सामने से दरवाजा खोल दिया। तरुण जी ने आगे। दे जाओ आप। आपके घर आए हैं? उन्हीं का घर है यार ये। ओके। हम काम करते हैं उनके वहाँ पे, हम ही दाग उठाते हैं सारी, उनकी हम ही लेते हैं सब। नहीं सर, ऐसे दे नहीं सकते ना जब तक उनकी तरफ से बात ना हो जाए। रुक जाओ, तुम बात करानी है ना तुम्हारी उनसे। हाँ जी। अब थकेदे होते हैं वो, मैं भी बुलाता हूँ उनको एक बार। रुक जाओ। तरुण जी से बात करने जा रहे हैं आपसे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, तरुण दिस साइड। आपका ये पैकेट जो आया हुआ है, ये डिलीवर करना था। सही जगह खड़े हो, अभी लड़का आएगा, उसको दे दीजिएगा। मैं अंदर जूता उतार रहा हूँ, मेरे को पूजा करनी है। सर, 2 मिनट के लिए आप बाहर आ जाते। सूर्य से हम पूजा करते हैं, अभी हम पूजा करेंगे और हम आपसे बाद में चेहरा दिखा देंगे। मैं कल आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए ना। अरे हम कल नहीं यार, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो सर। लेकिन मैं आपसे एक बार मिल लेता ना तो तुम सुनो मेरी बात। तुम्हें कह रहा हूँ ना लड़का, जय हो भगवान हो, जय ओम लड़कों को भेज रहा हूँ। मतलब तुम देख रहे हो, हम पूजा नहीं रोक सकते अपनी। लड़का भेज रहा हूँ मैं। सर, मैं दे देता हूँ, लेकिन ऑर्डर नंबर आप बताए तो। ऑर्डर नंबर क्या था? लड़का भेज रहा हूँ मैं, उसको दे दो। अच्छा, मेरे को ऑर्डर नंबर नहीं तो आप वही बता दो, सिर्फ आपका। लड़का पहुंचेगा अभी भाई साहब आपके पास, जल्दी कर दो उसको, आप जल्दी दे दो। मेरी बात तो सुनिए इसमें। कर देना। मैं ब्राउन जैकेट पहनी है, उसको दे देना। मैं ये कह रहा हूँ, आप कुछ भी मत दो, मेरे को ये बता दो आपकी टोटल क्वांटिटी क्या थी? लड़का आ रहा है भाई साहब नीचे। सर, ये पूजा कब तक चलेगी? वैसे मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं, ये नहीं है, एक बार अब ऊपर वाले से जुड़ गए आप तो फिर चलती रहती है ये पूजा, बस रुकती थोड़ी। कोई टाइम होता है पूजा का ना? तो लड़कों को दे देना ना। ये फोन काटो यार ना। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी। ये दे दिया लड़के को आपने? नहीं सर, अभी नहीं दे सकता मैं। अरे दो यार, क्यों नहीं दे सकते उसको? सर, अभी पूजा कर रहा हूँ मैं। ऐसे हेलो। हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? क्या? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? एक थप्पड़ पड़ गया ना, सारी दोस्ती निकल जाएगी, समझ गया? हेलो। हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? फोन मत कर लेना दोबारा, यहाँ पे आया समझ। हेलो। हाय, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन बोल रहा है? आप मेरे साथ डिनर करेंगे? मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। पुलिस में अभी नंबर दे दिया ना, 2 मिनट में निकल जाएगी दोस्ती सर से तेरे। हेलो। हाय, कुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड? मेरे दूसरे फोन पे फोन है, मैं आपसे बात करता हूँ। 1 सेकंड होल्ड करिए। एक सेकंड। हेलो। हाय, इज दैट मिस्टर कुणाल? स्पीकिंग।
Hi, Mr. Kunal. I'm calling from बैंक एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू. आपने जो प्रॉपर्टी केस था वो आप जीत गए हैं एंड 8 करोड़ आपके अकाउंट में हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं. 2 करोड़ और ट्रांसफर हो जाएंगे बाय द इवनिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऑलराइट सर, कांग्रेचुलेशंस. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस. थैंक यू. बाय बाय. हाय, आई एम सो सॉरी आपको होल्ड करना पड़ा. मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ. आप मेरे साथ डिनर करेंगी? या करेंगे आप दोस्ती? या कहाँ मिलना है, कब? लेट्स कैच अप टुमारो. कल मिले. हेलो याद में दिल हेलो हेलो कि पैसा बोलता है. हेलो कि पैसा बोलता है. हेलो. छोड़िए मैडम. हेलो हेलो. मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती. अब एक बात में हम लड़के तो क्लियर हैं यार. पैसे वैसे नहीं देखते हम. आप फोन करके देखिए हमें. पहली बारी में दोस्ती करते हैं हम. Hello. Could I speak to RJ Navid, please? Who's this? I am Savu. Could I speak to RJ Navid? Yeah. Sir, let me tell you that I am a big fan of yours, sir. Thank you. Thank you. Are you the RJ Navid same, sir, Radio Mirchi? Yes. Patto, what a patto, sir. Thank you. Every day 7:30 we used to Murga Radio Mirchi pe. Thank you. But I am not believing that I am talking to RJ Navid of Radio Mirchi. यार come on, I'm talking to you ना. मैं अगर आपसे पूछूंगा आपके दिमाग में ये फटो का कैसे आ गया एकदम फटो टाइटैनिक. ऐसे ही आ गया बैठे बैठे. काम है हमारा. Yeah, but sir, what a nice काम, sir. Let me tell you, sir, why I am calling you because we are launching our new showrooms in the Delhi, sir. Okay. So, sir, we want to invite you as a chief guest for a ribbon cutting and all, sir. Sir, and I just love your laughter, sir. Sir, if you don't mind, sir, one laughter if you want to. Hey, excuse me, Mr. Yes, आपने इसलिए कॉल किया मेरे को. टाइम नहीं है मेरे पास. I am sorry, sir, but how much will you charge for ribbon cutting and all? कितनी देर का इवेंट है? Sir, it will take 2 hours, you can say. 5 lakh. Sir, are you sure it's 5 lakh? Yes. Sir, if you don't mind, can I come to the Radio Mirchi studio right now? Right now I'm not in the studio, sorry. You are not in the studio? Why, sir? मेरी तबीयत खराब है. Sir, you are saying that your तबीयत खराब है. तो सर अभी रेडियो मिर्ची पे शो चल रहा है आरजे नाविद का. वो कैसे हो रहा है सर? सॉरी, आई एम डोंट माइंड. शो चल रहा है रेडियो मिर्ची पे. कंप्लेन करनी पड़ेगी. सर किसका कंप्लेन? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं ये लोग. सर आर यू श्योर? आर यू द आरजे नाविद ऑफ रेडियो मिर्ची? अरे यार कितनी बार बताऊं तुम्हें. सर इफ यू आर आरजे नाविद ऑफ द रेडियो मिर्ची देन हु इज ही सर? नहीं वही है आरजे नाविद. वही है. अरे मैं नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो घर पे बैठा है तो वही है. मैं तो स्टूडियो में हूँ. मैं कैसे हो सकता हूँ? व्हाट सर? अरे कह रहा हूँ ना वही है यार. हम भी तो मिलना चाहते हैं यार. आरजे नाविद के तो हम भी बड़े फैन हैं. अबे कितना भाई साहब कितना झूठ बोलने लगे आप. हेलो. प्रिय ग्राहक, आपको ये सूचित किया जाता है अगले माह की 1 तारीख से एक सेल्फी लेने पर 50 पैसे कटेंगे. डियर कस्टमर, प्लीज नोट 50 पैसे per selfie will be deducted from your account from 1st of August 2015. ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 98106554 पे संपर्क करें. अभी संपर्क करने पर ये सेवा नहीं शुरू होगी. वेरी गुड इवनिंग में आपका स्वागत है. मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? राकेश बोल रहा हूँ मैडम. मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? हमसे क्या लगा रखा? सेल्फियों का मैसेज भेजा कि सेल्फियों के पैसे कटेंगे. काहे को कटेंगे? मैडम ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तो कंपनी की तरफ से है. काहे की कंपनी? कैसी कंपनी? हमें बर्बाद करेगा सेल्फियां खींचने में. तुम्हारा हरज है कोई? हैं? मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? महीने की शुरुआत में 5 सेल्फीज तो फ्री हैं मैडम. इसमें मतलब 5 सेल्फी आप फ्री हैं, उसका पैसे कोई नहीं कट रहा है. 5 हो या 6 हो, 5 सेल्फियों से क्या हुआ है? हैं? दिन में 6-7 सेल्फियां तो आधे घंटे में खींच जा. तो तुम पर क्या आफत आई है जो सेल्फियों के पैसे काटो? तो मैडम आपके हिसाब से कितनी फ्री रखें यार? आप ऐसे मेरे पे जो चौड़ा हो रहे हैं आप जो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? बिल्कुल ही नहीं समझते. तुम्हारा क्या हराज कम वक्त हो इसके पैसे काटो हो.
हजारों खींचेंगे हम तो। ले खींच रही हूँ, ले मैं देख एक और खींची। मैडम ये कंपनी की तरफ से आप मेरे पे जो कैसी कंपनी, कैसी कंपनी? तुम लोग जब हो नंबर जब तो बताते ना हम कुछ भी है, जब न बताते हो कि ये सेल्फियों के पैसे कटेंगे और तुम्हारा हर्ज क्या कम वक्त हम पे जुल्म करने को हम पे रह गए, हम ही रह गए। तुम्हें नजर ना आता कुछ और किसी और चीज के बिल काटो पैसे। मैडम आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। आप ऐसा कंट्रोल तू बतावेगा? कंट्रोल 150 सेल्फी लेवे जब एक आवे ढंग की है, ढंग की एक सेल्फी आवे। ये कंपनी का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कैसी कंपनी? तो मेरी कंपनी से बात करा है, कंपनी से बात करा मेरी, उनका क्या हर्ज है इसमें? हम कितने भी लेवे। मैडम 1 तारीख से आप सेल्फी लेंगे, 50 पैसे सेल्फी के कट रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कैसे पैसे? अब तो मैं खूब खींचूंगी सेल्फी। तो मेरी कंपनी से बात करा, घर में सब परेशान हो रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो आप भी मान जाओ ना, सेल्फी मत लो कल से। कैसे, तो कैसे तुम्हारा क्या हर्ज है? आप मान कोई हर्ज है सेल्फी खींचने में? आप 50 लूं चाहे 200 लूं चाहे 300 लूं, नहीं तो ले। और अब देख, अब मैं सेल्फी खींच रही हूँ, फोन पे ही खींचूं, अभी ले रही हूँ। ले ली अब मैं लूंगी। ले एक ले ली और दूसरी भी ले ली। अब करे कुछ करे तो पैसे काटेंगे, वहाँ से आए बड़े काटने वाले कंपनी वाले जियो के पैसे कटेंगे। मैं भी पूछूं किसी से घर में कि कैसी कंपनी चली है ये? मोहतरमा मेरी बात सुनिए, सेल्फियों के पैसे कटेंगे। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं नहीं बात सुनिए, सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं मजाक कर रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही कह रहा था आपसे कि सेल्फी के पैसे कटेंगे। ऐसे कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ? कितने नहीं चाहिए पैसे? नवेद बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, सेल्फियों के पैसे कटे तो मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगी। अरे बाबा, फोन कर दे, उठा के वहाँ से कंपनी में से फोन आया मैडम आपका, और रख रही हूँ फोन। देख अभी तुझे पता चल जाएगा मैं ऐसे में कितनी सेल्फी लूंगी मैं। हेलो प्रणव जी नमस्कार। नमस्कार प्रणव जी से बोल रहा हूँ सर। आई एम सॉरी, 2 दिन लेट हो गया, मैं आ नहीं पाया। तुम आए भी नहीं अभी तक? सर वही आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली कुछ इमरजेंसी हो गई थी, इसके कारण नहीं आ पाया मैं। अरे यार क्या इमरजेंसी में यहाँ पागल की तरह। सर आप बात तो सुन लो ना, मैं आपको बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है ना। आप कहोगे अच्छा हुआ नहीं आया यार, आप कहोगे मैं ही आ जाता। मेरे साथ जो बीती है ना वो मेरे को ही मालूम है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ किया है, लेकिन जो मेरे साथ बीती है मैं ही तो जानता हूँ ना सर। क्या बीती है भाई तेरे साथ, बता मेरे को। मैं बताता हूँ सर आप सुन ही रहे तो मैं बताता हूँ सर। मेरी ना एक यहाँ पे दिल्ली के पास ही ना गले बोली बहन रहती है, तो मैं गया था अपनी गले बोली बहन से मिलने। तो सर मैं वहाँ पहुँच गया, मैं और मेरी गले बोली बहन हम साथ में आ गए। रोड क्रॉस कर रहे थे सर, एक ट्रक आया, ज़ुर्र करके निकल गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने ट्रक के पीछे देखा सर, ट्रक के पीछे वो लिखा हुआ था, बुरी नज़र वाले तेरा गला काला। मैंने ट्रक वाले को रोका, मैंने कहा भाई इतनी तेज़ क्यों चला रहा? कह रहा मैं तो नहीं चला रहा सर तेज़। मैंने कहा तू गले दर गले झूठ बोल रहा है। बड़ा गुस्सा आया मेरे को। फिर मेरी गले बोली बहन बोलने लगी कि भैया ऐसे ऐसे बात हो रही है इधर उधर की। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, जितने गले उतनी बातें होती हैं, तू चिंता मत कर। मेरी गले बोली बहन बोली मेरे को गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पे सुन के सर मेरे गले में पानी आ गया। गोलगप्पे वाले के पास गया, वो सीधे गले बात ही नहीं कर रहा। भाई जब से गला 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 नहीं मुंह है। अच्छा, इसका मतलब तेरे को पता है। अब बड़ा अजीब से लग रहा होगा ना, मैं मुंह की जगह गले बोले जा रहा था, लग रहा है ना? और क्या लग रहा है? हाँ तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगता है जब तेरे मास्क के नीचे गला मिलता है। मेरे को मुंह तो होता ही नहीं मास्क के नीचे। जब पता है कि मुंह कहां पे है, मुंह किसको कहते हैं, तो फिर गले भी क्यों टंगे हुए हैं मास्क? गले से अच्छा घुटने पे लगा ले मास्क। वो बात तो एक ही है ना। देख अगर तेरे को हंसी आ रही है ना, हंसी तो आ रही है, लेकिन बात समझ में आ गई होगी तेरे, है ना, कि मुंह की कितनी वैल्यू है इस वक्त। यार भाई तो है बड़ा कमाल का आदमी। चल ठीक है, मुंह पे लगा लूंगा। यार तू भी बड़ा कमाल का आदमी है, अगर तू मुंह पे लगा के देख यार। ये पता नहीं क्या हो गया दिल्ली वालों को, आधे दिल्ली वाले गले में लगा के घूम रहे मास्क। हाँ ठीक है, रेडियो मिर्च से मैं बोल रहा हूँ, सारी बात सुन ले यार। चल ठीक है ना, बाद में कभी मिलेंगे तेरे से। हाथ से मत, मुंह पे लगाया कर मास्क। चल ठीक है भाई, बाय 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 बाय। अब एक काम करो ना, आपके भी जितने गलों पे देखे ना मास्क, जरा भेजो उनको एक वीडियो। टेक केयर यार प्लीज। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। बाय। नमस्कार, मैं हूँ विपुल। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? हेलो सर बताइए, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? ये बेटे मोबाइल में इसमें ये ना आ रहे पूरे ऊपर को डंडे हो, ऊपर को डंडे नहीं हो, नेटवर्क है। यहाँ से बोल रहा हूँ। हेलो
हाँ हाँ गांव सियाना, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, करीपट्टा, बवानी से। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये भैया हमारे डंडे कभी चले जाए, कभी हमें आप जैसे बाड़े पे कुछ आवे, बाड़े पे तो पूरे खड़े हों, लेकिन घर में ये पूरे डंडे नहीं आ रहे इसके। काल में लगे, काल जाने किसको लग गया, कल लग गई इसे चौधरी बीरपाल को, मिला रहा था मैं उसे। एक्चुअली सर, ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको कैसे समझाऊं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप ऑपरेट कर पाएंगे फोन? क्या करेंगे फोन? ये नेटवर्क का इशू है। क्या कहो? हेलो भैया, ये कैसे होगा? तो अंकल यार, आप यूज क्यों करते हो? आपको चलाना पहले नहीं आ रहा है। अरे बेटे माफ करियो, बेटी को समझा दो हमारे। हाँ बिल्कुल। हेलो, बात करियो। हेलो, नमस्कार, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? मैं विपुल। Can I know your name, please? या बिल्कुल। So Vipul, my dad is trying to explain you that his network is not really the proper network that he had actually paid for initially, and he's not getting the right network. So he's a bit worried right now that what's happening to his phone. So can you just solve a little queries here? He's having a lot of queries. Also, one more thing, Vipul, I wanted to ask you, what technology are you using? Are you using GSM, which everybody knows it's a global system for mobile communications? Or are you using CDMA, which is Code Division Multiple Access? Because I believe in the US, they use CDMA a lot, yeah. What's the frequency band that you're operating on? Is it 850 megahertz or is it 850 to 1900 megahertz? And you know, Vipul, what happened last night? You know, my son broke the subscriber identity module, which is the SIM he took out from the phone, and he broke my subscriber identity module. What do I do now? I mean, how do I apply for the next one? Ma'am, you have to switch off your mobile and you have to switch on your mobile. हेलो बेटी। या डैड। ये तो स्विच ऑफ हो गया ये विपुल, इसलिए कहूँ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल चलाओ, पूरी दुनिया पे भारी है बेटी है। Yeah, Dad, you're right. Naveed rocks. I am rocking. My बिटिया is rocking. Hooray! हेलो भैया जी, आपका मोबाइल ये बताने के लिए फ़ोन किया था, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है, कल ले लोगे आप? यार ये तुम्हारे घर से यार जल्दी दे दो। सर आपके ही काम कर रहे हैं, आपके ही काम कर रहे हैं, खाली थोड़ी बैठे हैं। क्या दिक्कत आ गई? अब ऑन तो हो गया है मोबाइल, ऑन तो हो गया है, बस इसमें ये मीडिया प्लेयर नहीं चल रहा है। ये जल्दी कर दो। कल ले लोगे? इसमें मीडिया प्लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया प्लेयर में। जल्दी से जल्दी ठीक करके दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। देख लो कितने टाइम से दे रखा है मैंने आपको। आपका क्या है भाई साहब? अरे मेरा फोन है भाई। आपसे बात नहीं कर रहे, एक सेकंड, काउंटर पे कोई और है, एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। क्या है सर आपका ये फ़ोन? आपका क्या नाम है सर आपका? हेलो, ये विकास शर्मा जी कह रहे हैं आप मोबाइल, ये पापा है आपके? ये हेलो, हाँ पापा है। होल्ड करिए, आपके बेटे ही लाइन पे है। इसमें प्रॉब्लम है वीडियो प्लेयर, एक बार वीडियोस नहीं चल रहे थे, वीडियो चला के दिखाए तो इनको। अबे ओए वीडियो मत चला, मैं घर पे देख लूंगा, तेरे को दोबारा आ जाऊंगा तेरे पास। विकास जी एक सेकंड भैया जी, आप होल्ड करना, पापा भी आए। विकास जी मैं एक दो फाइल आपको चला के दिखाता हूँ ताकि वो करेगा। जैसे यार एक दो वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप। अरे नहीं यार, एक दो दिखा दी ना तूने एक यार। आप इधर करो ना। अबे दिखा दी तूने एक, साले में आ जाऊंगा वापस। किसी भी विंडो पे जाना। अरे बहन के मत दिखा, तेरे को कब से बोल रहा हूँ मैं, समझ गए यार। वो देखो आप चला के देखो, आप रुक जा ना, मैं कह रहा हूँ एक बार, मैं समझ नहीं आया तेरे को। तो इसमें ये जैसे बहन वीडियो मत चला, उसमें गंदे वाले भी है, समझ नहीं आ रहा तेरे को। बहन के मेरे पापा है वो, मैं डंडा डाल दूंगा तेरा। आप चिल्ला क्यों रहे हो? स्पीकर फोन पे रखा हुआ है, आपके पापा के मेरे कान फट रहे हैं, ऐसा बोलो। हेलो हेलो प्रिया जी। प्रिया हाय, थ्रू मैट्रिमोनियल वरुण दिस साइड, वरुण मल्होत्रा। हाय हाय, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? यस। चलो फिर हिंदी में बात कर लेते हैं। आपसे बात करने को मन कर रहा था ना, तो आपकी पिक्चर्स आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं? मैं आप भेजूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, बट कुछ थोड़ा बहुत देखना था आपको। या सो मैं आस्क यू अ क्वेश्चन? या प्लीज। व्हाट्स योर ज़ोडिएक साइन? यू टेल मी फर्स्ट, है ना? माइन इज स्कॉर्पियो एंड योर्स? इनोवा। मैं आपसे ना किसी दिन मिलना चाहता हूँ, मतलब मैं व्हाट्सएप तो कर ही दूंगा आपको। व्हाट्स योर मदर साइन? मदर साइन, मम्मी। यू मीन ज़ोडिएक साइन? या कैंसर। आपकी मम्मी? हल्की खांसी सिर्फ मम्मी को। मेरे घर पे अब पापा गए हुए हैं बिजनेस के चक्कर में ना, सामान लेने गए हुए हैं, मम्मी अभी है नहीं, बाहर गई हुई हैं,
इतना अच्छा मौसम, बाहर बादल बादल लग रहे थे मेरे को, सो इतना अच्छा रोमांटिक सा मौसम आज लग नहीं। Even I can see clouds, मौसम, weather, so romantic ना? So, what's your plan? मेरा तो वही है 255 में 1 GB 28 दिन के लिए वैलिडिटी पूरी। एंड योर्स? हेलो हेलो, मर जा कुत्ते, मोबाइल में घुस जा। Hello. Is that Sara? Yeah, who's this? Sara, Dhruv. Dhruv. Dhruv Kataria. Oh. How are you? I'm okay. How are you? I'm absolutely fine. मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं. So Sara, I wanted to say you something like. Dhruv, my father showed me your profile a while ago, and I was wondering if I should get in touch first. And then I in fact showed your profile to one of my friends, and she was like, "Hey, 1 second, I've seen this Dhruv on on Tinder." I know. But हम कभी मिले नहीं हैं, so मैं सोच रहा था let's meet up और फिर decide करते हैं शादी वादी. You know. Shadi is too far right now, Dhruv. I mean, sure, we can meet up. Where do you want to meet up? I mean, I live in South Delhi, so we could meet up somewhere and say, we go to Morrison's or we could go to Sheraton perhaps. Oh, Sheraton, not a bad idea. Perfect. So I'll come over. Like मैं 8 बजे आऊँ, Sara. That's fine. Actually, come after 9ish, because I'm actually going out with friends. One of my best friends getting married, so I'm taking her out shopping. So I'd be somewhere around in Gurgaon. I come over और मैं जब पहुँच जाऊँगा आपके घर के सामने, मैं हॉर्न दूंगा, right? Oh, you have a car? नहीं, कार नहीं है, हॉर्न है. I have a horn. मेरे पास अभी पड़ा हुआ है ये, मैंने ना ये मिलते हैं 25-25 रुपए के मिलते हैं ये अभी. ये बच क्यों नहीं रहा है यार अभी? ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं हाथ में लेके जाता हूँ, तो जैसे आगे भीड़ भी है तो वही अपना बजा दिया, ये काम करता है. और सारा, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और रिश्ता हो ना हो लेकिन हम कार में ज़रूर घूम के आएंगे, अपनी कार में, राइट? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है आरजे पकपक दीपक, और आरजे पकपक दीपक नाम ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪੇਜ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਪੈਲੇਸ ਵੜ ਜਾਓ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਨਿਕਲੋ. ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ. ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ. ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਵਿਆਹ ਥੋੜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਮਰੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ. ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ. ਕਰੀਏ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਤੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਈ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ. ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਤੇ ਚਿਕਨ ਪਾੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ. ਮਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ 600-700 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਗਏ. ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਖਚਾ ਫਾਚਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ. ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਤੀ ਚਿਕਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਰਾਤੀ ਚਿਕਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਖਾਈਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ. ਕੱਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਕਨ ਖਾ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੁਛ. ਉਹ ਭਾਜੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ. ਕਿਉਂ ਹਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਧਾ ਕਰ. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ.
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਰਵ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅਡੇੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੱਟਣ ਦੋ ਲੈ ਚੱਕਣ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਚਿਕਨ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਬਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਰਾਤੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਤੂੰ ਹੈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਨਾਲ ਲਫਾਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ तो मेरे काम हो गया मेरी ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਤੋਂ ਪਕ ਦੀਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ ਕੁਕੜੂ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਰਚੀ ਮੁਰਗਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਣਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਆਰਜੇ ਪਕ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਜੇ ਪਕ ਦੀਪਕ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਨਾਨੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਿਰਚੀ ਮੁਰਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੂੰ ਕਰੀਏ ਕਾਲ हेलो नमस्कार सर कंपनी से बोल रहे हैं हाँ जी आपके पास 2 मिनट हैं कॉल एंड टाइम नहीं फोन करिए कंपनी है सर हम फोन रख देते हैं आपको सिर्फ ये बताना था आप 5 लाख रुपए जीत सकते हैं 2 मिनट में आप लकी थे इसलिए फोन किया पर हम फोन रख रहे हैं अब धन्यवाद हेलो हाँ जी गल सुनो कितना मतलब 5 लाख कितना पर आपके पास तो समय नहीं है नहीं है 2 मिनट चल कर ला गल कोई ना सर हमारी गेम का नाम है मैं इंसान हूँ मैं इंसान हूँ सर इसमें हम 5 सवाल पूछेंगे अगर आपने सही जवाब दिया तो आप 5 लाख रुपए जीत सकते हैं अच्छा दसो केड़ी गेम है दसो सर आपका पहला सवाल बिल्ली आपकी रिश्ते में क्या लगती है बिल्ली मासी लग रही साडी बिल्ली कैसे बिल्ली घर दे कहंदे हुंदे छोटे हुंदे बिल्ली हमारी मासी है बिल्ली मासी लग रही साडी सर दूसरा सवाल अगर घोड़ा आपका चाचा हुआ तो घोड़ी क्या हुई तो घोड़ी साडी चाची हुई फिर सर हम तीसरा सवाल पूछे ओके आपके पूर्वज क्या थे साडे पूर्वज बांदर सी सर बांदर थे हाँ हाँ बांदर ही साडे पूर्वज घर दे कहंदे हुंदे छोटे हुंदे बांदर सी है पढ़ा हिस्ट्री से अच्छा सर अगला सवाल जब आपके माताजी गुस्से में होते हैं तो आपको क्या बोलते हैं ये तो किसका पुत्र है खोते का पुत्र हेलो हाँ जी सर आप ये गेम नहीं खेल सकते क्यों सर गेम का नाम क्या है मैं इंसान हूँ और सर आप तो इंसान है ही नहीं है कितना कह सकता हूँ सर बिल्ली आपकी मासी है पूर्वज आपके बांदर है घोड़ी आपकी चाची है खोते के आप पुत्र हो तेरी तित्ती खड़ तो है कितने तू सर मेरी बात सुनो सर बिल्ली आपकी मासी नहीं है बिल्ली तेरी मासी है सब बांदर सर आपने कहा मेरे पूर्वज बांदर है तू ही पूछा कि ये पूर्वज बांदर आपने ये भी कहा कि आपने ये भी कहा कि मैं खोते का पुत्र हूँ तुम ही खोते का पुत्र रख होना आपका कोई इंसान रिश्तेदार है खुद ही तो आप बता रहे हो फिर कह रहे हो मैं इंसान हूँ सामने सर जी मेरी गल सुनो हाँ दस सर मैं रेडियो मिर्ची तो पक दीपक बोल रहा ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕੜੂ ਕੜੂ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ सर बिल्ली ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਤੁਹਾਡੇ पूर्वज है और ਤੁਸੀਂ बोल रहे हो कुकड़ू हेलो सुखमन ओ सुखमन कितने गया ओ हेलो कैमरा इतने छड़ गया हाँ जी सत श्री अकाल मेरा नाम आरजे पक दीपक और ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਰਚੀ ਮੁਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ दाब देना है आपने ਭਾਜੀ हाँ ਨੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਨ यहाँ पर ठीक है अब नीचे कर दूं आ लो जी सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इसको दाब देना है आपने और आज ये पक दीपक नाम का पेज है मेरा फेसबुक पे उसे लाइक करोगे तो मनोकामना पूरी होगी बाय बाय